हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई मिशन। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए न्यू रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसका पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये आपके लिए परमानेंट जॉब है। अगर आप आईटीआई पास हैं, अप्रेंटिस कर लिए हैं, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें अगर आपका इसमें ट्रेड है। तो नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग पूरी जानकारी अगर जानना है, साथ ही आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, अगर आप पीसीएल में कार्यरत तो आपको वहाँ से क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और फॉर्म को अप्लाई किस प्रकार से करना है इसको भी जानें। तो मैं अब बात कर रही हूँ कि आपको किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, और अप्लाई करने से पहले आपको क्या बातें ध्यान में रखनी होनी चाहिए। तो 23 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो फॉर्म आपका ऑनलाइन होने लगा है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसका नोटिफिकेशन पढ़कर फॉर्म को अप्लाई कर दें। अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 750 रुपीज़ लग रहा है। और इसके पहले भी ईसीएल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग जो इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देखें जिससे कि आपको और भी जानकारी मिल सके। यहाँ पर हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ईसीएल अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। ईसीएल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ईसीएल पोस्ट हैदराबाद के अंतर्गत वर्क करती है। और यहाँ पर आपको जॉब जो मिल रहा है वो परमानेंट है, पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का है। कंपनी प्रोफाइल आप इसको रीड करें इसके नोटिफिकेशन में। एंड आईटीआई के कौन से ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड एक ट्रेड आपका और रखा गया है, अभी उसको भी मैं आगे चल के बता दे रही हूँ। सीट इसमें टोटल 30 है, यानी 30 सीट को कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका जो भी ट्रेड रहेगा, जैसे मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ओके। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वो फिटर कैंडिडेट का है, आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। उसकी 9 सीट है कैटेगरी वाइज और टोटल सीट है 10। तो आपका ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ द पोस्ट पता चल गया। आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है 20,480 रुपये। तो ये रहा इसका कंपनी प्रोफाइल अकॉर्डिंग और क्वालिफिकेशन, साथ ही ट्रेड। ये एलिजिबिलिटी आपका 27 ईयर्स लास्ट लिया जा रहा है जनरल कैंडिडेट का। एंड ये चीज़ ध्यान में रहे कि फॉर्म अप्लाई करने से आपको जैसे कि आपका लास्ट डेट 13 अप्रैल है, तो जो आयु गणना आपकी 27 साल की जाएगी, एज काउंटिंग का वो 13 अप्रैल का किया जाएगा कि आप 27 साल हो गए हैं या उससे कम है, ओके। तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए कि कहाँ तक फॉर्म, किस एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अदर कैंडिडेट का, जो ओबीसी, एससी, एंड अभी इसमें और भी छूट मिलेगी, बट इसको आप पहले समझें। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो आपके पास फॉर्म अप्लाई करते हुए क्वालिफिकेशन होना चाहिए हाई स्कूल प्लस आईटीआई, एनटीसी सर्टिफिकेट एंड एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी हाई स्कूल, आईटीआई, अप्रेंटिस। अगर आप ये तीनों क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो आपके पास क्या होना अनिवार्य है, हाई स्कूल प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर का आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है 2 प्रकार से। तो अगर आप 2 में से एक भी आपके पास अनिवार्य है या है अभी, तो आप जरूर फॉर्म को अप्लाई करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का, कि आपको अगर आप ईसीएल इंक्लूड हैं तो आपको कितनी छूट मिली। तो जो ईसीएल में कार्यरत हैं या कार्यरत हैं अभी, उनको 40 साल तक का छूट दिया गया है फॉर्म को अप्लाई करते हुए। और इसके जो भी कंडीशन है उसको आप ज़रूर पढ़ें। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो अगर आपका यहाँ सिलेक्शन होता है वो भी आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दे रही हूँ 20,480 आपका पर मंथ रहेगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपका 3% हो रहा है। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, आपको किस प्रकार से रिजर्वेशन रखा गया है, तो टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड नंबर ऑफ पोस्ट 30 है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। जनरल की 16, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, ओबीसी की 9 सीट है, एसटी एससी की 1-1 सीट है। तो ये रहा इनका नंबर ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग कितना किस प्रकार किया गया है। रिजर्वेशन का हमने बता दिया। अब आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें 2 मेथड पे होगा, 2 चीज़ होना है, एक रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। इंटरव्यू नहीं होना है, ओके। तो आप पहले अगर रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तो ट्रेड टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। रिटन टेस्ट आपका किस प्रकार होगा, तो वहाँ पर आपको जैसे मालूम है फॉर्म ऑनलाइन आपका होना है। उसके बाद आप एग्ज़ाम सिटी चूज करिए जहाँ आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, रिटन टेस्ट देना है। तो यहाँ पर 6 सिटी का नाम दे रखा है, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, कोलकाता। तो
तो ये 6 सिटी में से आप कोई भी सिटी चूज कर सकते हैं अपने स्टेट अकॉर्डिंग नियर अबाउट। तो आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। ओके, और अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी, जो मेन मुद्दा जिसके लिए मैं वीडियो बनाई हूँ। तो आपका एप्लीकेशन फ़ी अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा है, जो ECIL में परमानेंट एम्प्लॉई है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जैसे कि अभी जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट JTC पोस्ट वाले कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आएगा आप कब से कब तक कार्यरत हैं, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फ़ी नहीं कट होगा, जो मेन मोटिव था। एंड जो अदर कैंडिडेट हैं जनरल OBC और EWS वाले, उनका पूरा 750 रुपये कट रहा है। SC ST कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी फ्री है। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपके डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है फॉर्म अप्लाई होते हुए, तो हाई स्कूल, ITI, अप्रेंटिस एक्सपीरियंस, जो जिस प्रकार कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट। एक चीज़ आपको और ध्यान रहना चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा आपका वो 6 महीने अंदर का होना चाहिए, 1 ईयर पुराना नहीं होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई किस प्रकार करना है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इजीली हो जाएगा। और आप पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फिर कैरियर पर जाएंगे, फिर वहाँ से रिक्वायरमेंट का आता है, वहाँ से आप जाकर इसके अप्लाई लिंक से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपका फॉर्म ऑनलाइन होना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और इसमें आपके लिए 2 चीज़ें एकदम अच्छी न्यू दिया है, जैसा कि एक आपको एज अकॉर्डिंग लेकर, जो ECIL में कार्यरत हैं उनका एज 40 साल तक रखा गया है फॉर्म अप्लाई करने का। एंड जो कैंडिडेट वहाँ पर परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसका भी एप्लीकेशन जो फ़ी है वो भी कम लग रहा है, यानी सॉरी वो नहीं लग रहा है। तो आपके लिए ये दोनों बातें न्यू है। तो आप जो ECIL में कार्यरत हैं या फिर कर रहे हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें और फॉर्म अप्लाई करें, अगर आप 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इसके अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा है।